चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो हमें बताना है, यहाँ पर भुजाओं की माप दी गई है और हमको बताना है त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं। तो स्टूडेंट, आप लोग समझ लीजिए कब संभव होता है कब नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिए हमारे पास कोई भी त्रिभुज की माप दी गई है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसका नाम क्या हमने दिया, ए बी सी। ठीक है, ए हमारा त्रिभुज ए बी सी है। इस भुजा बी सी की लंबाई को हम ए ले रहे हैं और इस लंबाई को हम बी ले रहे हैं और ये जो लंबाई है इसको हम सी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप किन्हीं भी दो भुजा की लंबाई लीजिए। अगर हमने देखिए हमने दो भुजा की लंबाई लेने चलिए, हमने ए प्लस बी की लंबाई ली। हमारी ए प्लस बी की लंबाई बड़ी होनी चाहिए सी से, या फिर अगर हम लोग बी प्लस सी की लंबाई लें, देखिए किन्हीं भी दो भुजा की लंबाई बड़ी होनी चाहिए। अगर कोई भी कम हुई तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो देखिए बी प्लस सी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। किससे, ए से। ठीक है, और अगर हम लोग सी प्लस ए की बात करें तो सी प्लस ए की भी जो लंबाई का योग है वो बड़ा होना चाहिए बी से। तो इस केस में जो त्रिभुज है वो बनाना संभव होता है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। देखिए भुजाओं की लंबाई हमें क्या दी गई है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग किन्हीं दो भुजा का योग ले लेते हैं। चलिए हमने इसका और इसका योग लिया। तो आप देखिए 2 प्लस 3 क्या है, बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से। तो आप बताइए क्या जो 5 है वो 5 से बड़ा है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो माप दी गई है इससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। आप और भी भुजाओं की लंबाइयों का माप योग ले लीजिए। देखिए हमने 3 और 5 का योग लिया। 3 और 5 बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से। तो 3 और 5 क्या होता है, 8, और 8 बड़ा है 2 से। तो ये दिखा रहा है संभव है, लेकिन यहाँ पर ये भुजा छोटी आ गई, बराबर आ गई, जबकि बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग ऐसे इसका ले लीजिए, 5 + 2 का योग। 5 + 2 का जो योग है वो बड़ा है 3 से। ठीक है, तो ये दिखा रहा संभव है, ए भी दिखा रहा संभव है, लेकिन तीनों केसों में यही आना चाहिए। यहाँ पर ए भुजा छोटी आ गई, तो ये जो मापे दी गई हैं लिखिए, इनसे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। फाइनली क्या लिखेंगे, संभव नहीं है। अगर स्टूडेंट तीनों भुजाओं में से आप कोई भी दो भुजा का योग लो, ठीक है, हमने इसका और इसका योग लिया, तो ए छोटा आ गया, बराबर आ गया उसके, तो बड़ा नहीं है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर भुजाओं की लंबाई क्या दी गई, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गया। आप दो भुजाओं का योग लीजिए। चलिए हमने 3 और 6 का योग लिया। 3 और 6 का योग हमारे पास क्या आ गया, 9। यहाँ पर देखिए बड़ा होना चाहिए किससे, 7 से। तो 3 + 6 9 हो गया, और 9 बड़ा है 7 से। ये क्या दिखा रहा है, संभव है। ठीक है, अब हम इसका और इसका योग ले लेते हैं, 7 + 6 का। तो 7 + 6 लीजिए। 7 + 6 बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। तो 3 से, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 बड़ा है 3 से, तो ये भी क्या दिखा रहा है, संभव है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए हम लोग 7 और 3 का ले लेते हैं। तो 7 + 3 बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। तो 7 + 3 क्या होता है स्टूडेंट, 10, और 10 बड़ा है किससे। देखिए तीनों स्थितियों में संभव संभव आना चाहिए। ठीक है, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10। 10 बड़ा है 6 से, तो ये भी दिखा रहा है कि संभव है, मतलब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो लिखिए दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव है।
त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। इसमें भुजाओं की माप दी गई है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है और 2 सेंटीमीटर दिया है। दो भुजा का योग लीजिए। चलिए हमने 6 और 3 का योग लिया, तो 6 + 3 बड़ा होना चाहिए 2 से। तो क्या बड़ा है, 6 + 3 हो जाएगा 9 और 9 बड़ा है 2 से। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इसका और इसका योग लेते हैं 3 + 2 का। तो 3 + 2 का आप योग लीजिए, बड़ा होना चाहिए 6 से। क्या 6 से बड़ा है, 3 2 5, 5 क्या बड़ा है 6 से स्टूडेंट, नहीं बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा नहीं है 6 से, तो यहां से संभव नहीं वाला केस, तो ये दिखा रहा संभव नहीं है, यहां तो ये दिखा रहा था संभव। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आगे हमने 5 प्लस, तो स्टूडेंट यहाँ पर हाँ 3 2, हमने 3 और 2 का योग लिया। अब हम 2 और 6 का ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 6 का लीजिए। हमने 2 + 6 बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, बड़ा है किससे, 3 से। तो ये स्थिति संभव की दिखा रही, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 हमारा बड़ा नहीं है 6 से। तो लिखिए दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। संभव कब होता है, जब किन्हीं दो भुजा का योग लें और वो तीसरे से बड़ा हो, किन्हीं भी दो भुजा, यानी कि सबके केस में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए। तो दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा है, जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर है, और ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है स्टूडेंट, इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या सही है कि। अब हमसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, क्या यह सही है कि, हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप लोग देखिए फर्स्ट नंबर में, क्या ओपी ओपी प्लस ओ क्यू का जो योग है वो पी क्यू से बड़ा है। अब आप इसमें देख करके बताइए, ओपी और ओ क्यू का योग, आप देखिए ओपी कहाँ है, यहाँ पर ए हमारा ओपी है। ठीक है, ए हमारा ओपी है, और यहाँ पर देखिए ओ क्यू, ए हमारा ओ क्यू है। क्या ओपी और ओ क्यू का जो योग है वो पी क्यू से बड़ा है, तो लिखिए हाँ। देख लीजिए ना, ओपी और ओ क्यू का योग बड़ा होगा पी क्यू से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है पी, देखिए एक त्रिभुज बन रहा ना, एक त्रिभुज बन रहा, ओ पी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है। और आपको पता है त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन हाँ क्यों भाई, कारण देना पड़ेगा। लिखिए त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा OP और OQ का योग है वो PQ से बड़ा होगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं OQ और OR। देखिए OQ प्लस OR क्या बड़ा है QR से। अब आप लोग ध्यान से देखिए OQ कहाँ पर है, OQ हमारा A है,
ओ क्यू हमारा ए है, ओ आर देखिए कहां पर ए है। ये जो ओ क्यू और ओ आर का योग है क्या बड़ा है क्यू आर से, तो क्यू आर देखिए ये यहां पर है ना, तो बड़ा है, लिख दीजिए हाँ। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज होता है वही कारण होगा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसका कारण यही हो गया। हाँ, यहाँ पर चौकी लगा लिए, चौकी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर हम कारण दे रहे हैं, चूंकि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया, ओ आर प्लस ओपी, ओ आर प्लस ओपी बड़ा है किससे, आरपी से। तो ओ आर देखिए कहां पर है, ए रहा हमारा ओ आर, ये जो ओ आर है और ये जो ओपी, ओपी इधर है, ठीक है, ये जो ओपी है, ओ आर और ओपी का जो योग है क्या आरपी से बड़ा होगा, लिखिए हाँ। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजा का योग, अब यहां पर त्रिभुज बन रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, किन्हीं भी दो भुजा का योग, भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए वो लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका ए एम है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका क्या स्टूडेंट, ए एम है। बताइए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर है ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए एम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये फिगर इसका नहीं है स्टूडेंट, ये चित्र इसका नहीं है, हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की क्या है, एक मध्यिका भी खींचनी पड़ेगी। त्रिभुज ए बी सी की एक मध्यिका ए एम है, तो चलिए हम लोग एक मध्यिका खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट ए त्रिभुज की क्या होगी, मध्यिका, और त्रिभुज की मध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है, तो ए भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। चलिए हम लोग नाम लिख देते हैं, यहाँ पर नाम लिखिए ए, इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी, और ए एम क्या है, मध्यिका है, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, एम नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर है ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए एम से, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर हमें संकेत दिया, देख लीजिए, त्रिभुज ए बी एम तथा ए त्रिभुज ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी एम में, लिखिए त्रिभुज ए बी एम में, तो स्टूडेंट त्रिभुज ए बी एम में आप लोग देखिए ए बी एम में क्या है, अब भाई त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, हमको पता है। तो अगर हम ए बी और बी एम का योग ले ले, देखिए अब आप लोग ध्यान से, अगर हम लोग ए बी और बी एम का योग ले लें तो ए बड़ा होगा भाई, ए एम से बड़ा होगा ना, तो यहां पर आप ए एम लिख दीजिए और इसको आप नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग त्रिभुज ए सी एम में देख लेते हैं, लिखिए त्रिभुज ए सी एम में, ए सी एम
में। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अब AC और CM का जो योग है, ठीक है, AC और CM का जो योग है, लिखिए AC प्लस CM का जो योग है वो बड़ा होगा किससे, AM से। और इसको आप 2 नंबर ले लीजिए, 1 और 2 नंबर को आप जोड़िए, लिखिए 1 व 2 को जोड़ने पर तो स्टूडेंट अब आप लोग 1 और 2 को जोड़िए, देखिए क्या आता है आपके पास। हमारे पास AB प्लस BM है, AB प्लस BM, और क्या है देखिए, एक ग्रेटर है किससे, AM से, और यहां पर क्या है, AC प्लस CM है, और AB ग्रेटर है किससे, AM से। ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर देखिए क्या आ जाएगा, AB प्लस B, यहां पर देखिए ना, AB प्लस AC प्लस BM प्लस CM, ये हमारा बड़ा होगा किससे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ AM से। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग। अब आगे ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर AB प्लस AC लिखिए, और आप चित्र में देखिए ये जो BM है और ये जो CM है, यहां पर देख लीजिए, BM में अगर हम CM को जोड़ दें, तो अगर हम इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमें BC मिलेगा। देखिए पूरी ये बड़ी वाली भुजा मिल जाएगी, तो इसको हम बराबर किसके लिख देंगे, BC के। तो BM प्लस CM के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए, BC, और ये बड़ा होगा किससे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ AM से। अब देख लीजिए हमें क्या बताना था, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। स्टूडेंट चाहे आप AC लिखो चाहे आप CA लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। चाहे आप AB लिखो चाहे आप BA लिखो, ये भी बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये दूरी है, तो यहां पर जैसे बात की जा रही वैसे लिख दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA, वो हमारा बड़ा है किससे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ AM से। यही हमें दिखाना था, और स्टूडेंट इसको हमने क्या कर दिया, दिखा दिया है। बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है ट्वाइस टाइम्स ऑफ AM से, लिखिए हाँ। ठीक स्टूडेंट, प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग 5 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग 4 नंबर को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें कहा जा रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है स्टूडेंट, एक चतुर्भुज है। तो चलिए हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग समझिए, हमने एक चतुर्भुज बनाया, और ये जो चतुर्भुज है इसका नाम क्या है, ABCD है। इसका हम लोग विकर्ण भी खींच लेते हैं। चलिए इसको नाम दीजिए ABCD। तो स्टूडेंट ABCD क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA वो बराबर है AC प्लस BD के। देखिए AC प्लस BD के हमें ये बताना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए
कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब हम लोग एक एक करके त्रिभुज में देखते चलेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज हमारा एडीसी है, हम लोग त्रिभुज एडीसी में देखते हैं। लिखिए त्रिभुज एडीसी में। तो स्टूडेंट त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, अगर हम लोग एडी और सीडी भुजा का योग लें, हम लोग एडी प्लस सीडी का योग लें तो ए क्या होगा, बड़ा होगा। एडी और सीडी का जो योग होगा वो बड़ा होगा किससे, एसी से। चलिए अब लोग अगले वाले त्रिभुज में चलते हैं, एबीसी में। हमने देखिए इस वाले त्रिभुज में देख लिया है, अब लोग ए बी डी में देखेंगे। ठीक है, ए बी डी में लिखिए त्रिभुज ए बी डी में। तो स्टूडेंट त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या होगा, ए बी डी में अगर हम लोग ए बी और ए डी का योग लें, ए बी और ए डी का योग लें तो यहां पर देखिए ए बी और ए डी का जो योग है वो बड़ा होगा किससे, बी डी से। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बी डी। चलिए आप लोग इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप नंबर 2 लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और इसको हल करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखिए किस त्रिभुज में देखेंगे, ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। तो स्टूडेंट त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा आप बताइए, ए बी सी में ए बी प्लस बी सी का जो योग होगा, ए बी प्लस बी सी का जो योग होगा वो बड़ा होगा किससे, ए सी से। तो यहां पर आप ए सी लिख दीजिए और इसको नंबर 3 ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने देखिए इस वाले त्रिभुज में देख लिया, हमारे पास ए त्रिभुज बचा है बी सी डी में। लिखिए त्रिभुज बी सी डी में। तो स्टूडेंट त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा अब आप लोग बताइए, बी सी डी में बी सी और सी डी का जो योग होगा, बी सी और सी डी का जो योग होगा वो बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा बी डी से। तो यहां पर आप बी डी लिख दीजिए और इसको नंबर 4 लिखिए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 को आप जोड़ लीजिए। लिखिए 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर। तो स्टूडेंट आप लोग जोड़िए, देखिए जोड़ने पर क्या आता है, एडी, यहां पर एडी है, जोड़ ले रहे हैं हम लोग डायरेक्टली यहां से। देखिए यहां पर एडी है, यहां पर भी एडी है, तो हमारे पास 2 एडी आएगा, हमने यहां पर लिखा 2 एडी। अब यहां पर देखिए सी डी है और कहां पर सी डी है, यहां पर सी डी है, तो हमारे पास 2 सी डी आएगा, तो लिख दीजिए 2 सी डी। फिर देखिए यहां पर ए बी है, यहां पर भी ए बी है, तो 2 ए बी आएगा, हमने यहां पर 2 ए बी लिखा। अब आगे ध्यान से देखिए, यहां पर एडी तो हो गया, अब यहां पर देखिए बी सी है, यहां पर भी बी सी है, तो हमारे पास 2 बी सी आ गया। अब यहां पर सी डी है और कहां पर, यहां पर सी डी है, देखिए सी डी हमारा हो गया, ए बी बी सी सी डी डी सारा हो गया स्टूडेंट। 2 2 4 2 6 2 8 सारा हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब ए बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा, देखिए यहां पर बी डी यहां पर बी डी, तो इस तरफ जोड़ेंगे तो 2 बी डी आएगा, और यहां पर ए सी है, यहां पर भी ए सी जोड़ेंगे, कितना ए सी आएगा, 2 ए सी। तो इतनी बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग। अब देखिए 2 यहां पर सब जगह है, तो 2 यहां से हमने किया कॉमन, तो यहां पर क्या आया, एक क्रम से लिख देते हैं हम लोग ऑर्डर में। तो यहां से ए बी साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी, 2 सब जगह से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ए बी यहां से बी सी हो गया, और यहां से सी डी, और यहां से क्या हो जाएगा, ए डी, या फिर आप डी ए। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा होगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ बी डी से, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए सी। तो इसमें से भी स्टूडेंट हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा,
बी डी प्लस ए सी। अब इसमें दोनों तरफ हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और एक ग्रेटर होगा यानी कि बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, देखिए बी डी प्लस ए सी से। अब आप लोग देख लीजिए हमसे क्या बात कहा जा रहा था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ए डी या डी ए का दोनों बात एक ही है, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। चलिए एक लाइन और कर देते हैं यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बड़ा होगा किससे, ए सी प्लस बी डी से। तो यहां से आपको दिख रहा बड़ा होगा, तो लिखिए हाँ, ठीक है। यही हमें दिखाना था और स्टूडेंट इसको हमने दिखा दिया, ठीक है। और हाँ, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने 2 से भाग दे करके लिख दिया, दोनों तरफ 2 से भाग दिया, ठीक है। तभी हमारा 2 समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 5 पर होना चाहिए। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एबीसीडी एक चतुर्भुज बना लिया है और ये जो चतुर्भुज के विकर्ण एसी और बीडी हैं आपस में एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बात कही जा रही है, हमें दिखाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या है, छोटा है किससे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी से, हमें ये दिखाना है। चलिए हम लोग बताते हैं इसमें क्या ये सत्य है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ डी में लिखिए, त्रिभुज ए ओ डी में। तो स्टूडेंट त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा, अगर हम लोग एओ और ओडी का योग ले लें तो क्या होगा, एडी से बड़ा होगा, तो एडी छोटा होगा किससे, एओ और ओडी के योग से, एओ और चलिए एओ और डीओ के योग से, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये भुजा छोटी होगी इनके और इनके योग से। चलिए हम लोग अगले वाले में इसको आप लोग 1 नंबर मान लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ए बी ओ में, लिखिए त्रिभुज ए बी ओ में। ए बी ओ में क्या है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ए बी है, ए बी क्या होगा, छोटा होगा किससे, बीओ और प्लस ओ एओ से। देखिए एओ प्लस बीओ से, एओ प्लस बीओ से, ठीक है। और इसको आप 2 नंबर मान लीजिए। चलिए अब हम लोग त्रिभुज देखेंगे किसमें, बी सी ओ में। लिखिए त्रिभुज बी सी ओ में, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये जो भुजा बीसी है, बीसी क्या होगी, छोटी होगी किससे, बीओ और सीओ के योग से, बीओ और सीओ के योग से। इसको आप 3 नंबर मान लीजिए। चलिए अब हम लोग अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, अब हम किस में देखेंगे, इसमें त्रिभुज सी डी ओ में। लिखिए त्रिभुज सी डी ओ में। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, ए जो हमारी भुजा सी डी है, सी डी क्या होगी, छोटी होगी किससे, सीओ प्लस डीओ से, सीओ प्लस डीओ से। और इसको आप 4 नंबर मान लीजिए। स्टूडेंट 1 2 3 4 को आप जोड़िए, लिखिए 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो स्टूडेंट आप लोग इसको जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं, ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इनको एक क्रम में लिखेंगे, हो जाएगा ए बी
प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, डी ए या फिर आप ए डी कहो, तो यहां पर लिख देते हैं डी ए। ठीक है, साइक्लिक क्रम में ए छोटा होगा। देखिए हमने इसको जोड़ा, ए छोटा होगा किससे, यहां पर एओ है, यहां पर एओ है, तो हमारे पास ट्वाइस टाइम्स ऑफ एओ आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर डीओ है और यहां पर डीओ है, तो प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ डीओ आ जाएगा। प्लस देखिए क्या होगा, अब यहां पर बीओ है, यहां पर बीओ है, तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, बीओ। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्लस लिखिए। अब यहां पर सीओ है, यहां पर भी सीओ है, क्या हो जाएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ सीओ। आगे हल करिए इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, एक क्या होगा, छोटा होगा किससे। अब यहां पर देखिए, अगर हम एओ में सीओ को जोड़ देंगे, एओ में हमने सीओ को जोड़ा, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एसी। समझ गए। अगर हम बीओ में डीओ को जोड़ेंगे, बीओ में डीओ को जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, बीडी। ठीक है, तो यहां से लिख दीजिए बीडी। देखिए हमारे पास ट्वाइस टाइम्स ऑफ एओ, और हमने कहा जब एओ में सीओ को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसी। तो ऐसे लिखिए, दो यहां से कॉमन कर लिया हमने, तो यहां पर ब्रैकेट में आएगा एओ प्लस सीओ। ठीक है, प्लस अब यहां पर देखिए, बीओ में डीओ को जोड़ेंगे तो यहां पर हमने दो कॉमन किया, तो आ गया बीओ प्लस डीओ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर लिख दीजिए, आप लोग चीजों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा होगा किससे, यहां पर देखिए एओ प्लस सीओ के स्थान पर क्या रख सकते हैं, यहां से एसी, तो यहां से हमारे पास दो एसी आ जाएगा स्टूडेंट। यहां पर देखिए बीओ प्लस डीओ के स्थान पर क्या रख सकते हैं, बीडी, तो यहां पर आप बीडी रख दीजिए। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या है, छोटा है, दो यहां से कॉमन कर लीजिए, ए सी प्लस बी डी। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हमें क्या दिखाना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी से, ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, तो यहां से सिद्ध हो गया है। लिखिए हाँ, यहां पर हम लिख देते हैं, चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, जो हमारा ए सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए छोटा है ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी से, और स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुज की जो भुजाओं की माप 12 तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो के बीच में होनी चाहिए। स्टूडेंट लिखिए, पूछा जा रहा है तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो इन दो भुजाओं का योग है, तीसरी भुजा का माप उससे कम होना चाहिए। लिखिए, दोनों भुजाओं का माप, दोनों भुजाओं, लिख दीजिए तीसरी भुजा का जो माप होगा, लिखिए फिर से, तीसरी भुजा की माप, तीसरी भुजा की माप दोनों भुजाओं के योग से कम होना चाहिए, दोनों भुजाओं के योग से कम होना चाहिए। तो दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 12 प्लस 15, और आप 12 में 15 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 27। इसका मतलब जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा की लंबाई 27 से कम होनी चाहिए। लिखिए, तीसरी भुजा की लंबाई
27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। 27 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। चलिए, और जो तीसरी भुजा की लंबाई है, तीसरी भुजा की लंबाई दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए। दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों भुजाओं का अंतर देखिए 15 - 12 से अधिक होनी चाहिए। 15 - 12 बराबर क्या आ जाएगा 3। 15 - 12 बराबर 3 लिखिए। अतः इसलिए 3 से अधिक सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो अब आप बता सकते हो किसके बीच में होना चाहिए, 3 और 27 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लिखिए। अतः तीसरी भुजा की लंबाई सत्ताईस से छोटी तथा 3 से बड़ी, यानी कि 3 और 27 के बीच में होनी चाहिए। चलिए ऐसे लिख देते हैं, लंबाई 3 और 27 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और देख लीजिए हमसे यही पूछा जा रहा था कि किन दो मापों के बीच में होनी चाहिए, 3 और 27 यहां पर लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, 3 और 27 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों लिया है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।